दिन में इंसानी, रात में भूतिया होली। मम्मी, आप तो हमें बनारस होली खिलाने के लिए लेकर आई थी ना, और यहाँ का नज़ारा तो बहुत भयानक हो रहा है। हाँ माँ, ये आप हमें कहाँ लेकर आ गई हैं? यहाँ तो एक भयानक मंजर छाया हुआ है। बेटा, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। सुषमा अपने दोनों ही बच्चों को लेकर फ्लैट से बाहर आती है। तभी वो भयानक भूत चुड़ैलों ने घेर लेते हैं। अरे रात को ये बनारस की तंग गलियां छोड़कर आप ऐसे भाग क्यों रहे हैं? हमारे साथ भी होली खेलिए ना, आपके बिना हमारी होली अधूरी है। सही कहा, दिन में इंसानी होली खेली है तो अब रात में हमारे साथ भूतिया होली भी खेलनी पड़ेगी। आओ हमारे साथ होली खेलो, आओ ना। नहीं, मुझसे गलती हो गई। हमें कोई होली नहीं खेलनी। मम्मी, उस झूले पर भयानक भूत चुड़ैल बैठे हुए हैं। और माँ, ये भयानक भूत चुड़ैल जिंदा लोगों को काटकर उनके शरीर का खून एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। हमें छोड़ दीजिए, भगवान के लिए हमें जाने दीजिए। सुषमा इतना कहती है कि तभी झूले पर झूलते हुए भयानक भूत चुड़ैल कूदकर शिवानी और आरव के पास आते हैं और उनकी गर्दन काटकर उनके शरीर में पिचकारी घुसा देते हैं। नहीं, ये क्या किया आपने? आपने मेरे बच्चों को मार दिया। हाँ, मार दिया, क्योंकि बनारस की तंग गलियों में होली ऐसे ही मनाई जाती है। दिन में इंसानी होली और रात में भूतिया होली। अब वो भयानक भूत चुड़ैल सुषमा के भी हाथ पैर गर्दन को काटकर उसके खून को पिचकारी में भरकर एक दूसरे के ऊपर डालने लगते हैं और होली का आनंद उठाते हैं। अगले दिन वो भयानक मौत की खबर टीवी पर देखते हैं लोग, जिनके रोंगटे खड़े हो रहे होते हैं। ना जाने कौन सा वो मासूम परिवार था जो रात में बनारस की तंग गलियों में होली खेलने गया था। सच में किसी की गर्दन कटी हुई है तो किसी का हाथ। अरे रे, ये सब उन भयानक भूत चुड़ैलों ने किया है। मीडिया वाले, अखबार वाले तो बस खबर छापते हैं, लेकिन निष्कर्ष कभी नहीं निकालते। इसी तरह 11 से 12 महीने निकल जाते हैं और फिर दोबारा होली का त्योहार आता है, जहां फिर से एक परिवार बनारस की गलियों में आकर होली खेलने का फैसला करता है। अभी भी समझा रही हूँ, मत जाओ बनारस। वहाँ 2 तरह की होली मनाई जाती है, दिन में इंसानी और रात में भूतिया होली। ऐसा कुछ नहीं माँ जी, आप तो जाने से पहले ही हमें डरा रही हैं। हाँ सच में माँ, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि बनारस तो बहुत अच्छी जगह है। बनारस अच्छी जगह है, पर बनारस में कई ऐसी गलियां हैं, कई ऐसे मोड़ हैं जो आज भी सुरक्षित नहीं है। बेटा राहुल, तुम सिर्फ मेरी सुनोगे और हम इस होली में बनारस ही जाएंगे। अब जिद करके ऐश्वर्या अपने पति और बच्चों के साथ बनारस आ जाती है। दिन में बनारस की गलियां बहुत खूबसूरत हो रही होती हैं। वहाँ के लोग, अरे आप लोग नए लगते हैं हमारे बनारस में। जी, हम शहर से आए हैं यहाँ होली मनाने। वैसे मेला तो काफी अच्छा लगा है, यहाँ पकवान भी बहुत बिक रहे हैं बाजारों में। हाँ, बहुत कुछ है यहाँ, जाओ घूमो, आपको अच्छा लगेगा। राहुल चलो ना, नाव की सवारी करते हैं। हाँ चलो ना पापा। अब राहुल अपनी पत्नी और बेटे को नाव की सवारी करवाता है, जहाँ आसपास हंस घूम रहे होते हैं। कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। पापा, यहाँ पर मेला भी लगा है होली को, चलो ना मेले में चलते पापा। अब ऐश्वर्या अपने पति और बच्चे के साथ मेले में आती है और वो फिर झूले पर झूलते हैं। फिर मेले में मिल रहे पकवान जैसे कि बिरयानी, मालपुआ, ढोकला, गुजिया, कचौड़ियाँ जैसी चीज वो लोग खाते हैं। आसपास भी रंग बिक रहे होते हैं और हवा में कुछ लोग रंग उड़ा रहे होते हैं। देख रहे हो राहुल, माँ जी तो बस यूं ही परेशान हो रही थी। देखो कितना खूबसूरत माहौल है बनारस का, और सब कितने खुश हैं। दादी माँ डरपोक, दादी माँ डरपोक, माँ दादी माँ डरती है। अच्छा ठीक है, शाम हो गई है, अब चलो जो होटल लिया है वहां चलते हैं। अब राहुल अपने बच्चों को लेकर होटल में आ जाता है। धीरे धीरे रात होती है और बनारस की गलियां अब एक सुनसान वीराने कब्रिस्तान में तब्दील होने लगती हैं। चारों तरफ वीरानी हवाएं चलने लगती हैं और अचानक से ऐश्वर्या के कमरे का दरवाजा कोई जोरों से खटखटाता है। ऐश्वर्या जैसे ही दरवाजे को खोलती है, उसके दरवाजे पर भयानक दरिंदों की शक्ल में भूत चुड़ैल खड़े होते हैं। इसी दौरान पूरे बिल्डिंग की लाइट भी चली जाती है। बंटी बेचैन होकर बाहर आता है और पीछे पीछे राहुल भी आता है। हे भगवान, ये भयानक भूत हमारी बिल्डिंग में क्या कर रहे हैं? कौन है आप लोग? अरे क्या हो गया, क्यों घबरा रहे हो? दिन में तो हमारे साथ बहुत खुश थे, रात में पसीने छूट गए। चलो चलो होली मनाओ हमारे साथ, हमें होली खेलनी है। मम्मी, ये भूत चुड़ैल हमारे साथ होली खेलेंगे, हम तो इंसान है ना। हाँ बेटा, तो इंसान है, लेकिन हम इंसानी होली दिन में और भूतिया होली रात में ही खेलते हैं।
इतना कहकर वो सभी भयानक भूत चुड़ैल ऐश्वर्या, राहुल और बंटी को बिल्डिंग से नीचे फेंक देते हैं, जिससे उनके सिर से घमासान खून निकलने लगता है और उसी खून से वो भयानक भूत चुड़ैल अपनी होली मनाने लगते हैं और उनके शरीर के हर एक हिस्से को काट कर खा जाते हैं। दूसरी तरफ अखबार में जब ये भयानक दृश्य कावेरी देखती है तो मेरे इतना समझाने के बाद भी इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा था उन तंग गलियों में मत जाओ, वह इंसान नहीं भूतिया लोग रहते हैं जो दिन में इंसानी होली और रात में भूतिया होली खेलते हैं। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और कई इन्वेस्टिगेटर, इंस्पेक्टर, सीआईडी जैसे बड़े बड़े अथॉरिटीज भी बनारस की गलियों में हो रहे सभी खून का पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। इसी तरह 1 साल खत्म होता है। तभी एक रात हाईवे पर, अरे हमारी गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी है, अब हम कहाँ जाएं? मेरी बात मानो तो चलो अब हम बनारस चलते हैं, कल होली भी है और कहते हैं बनारस में होली काफी रंगीन तरीके से मनाई जाती है। अरे सुना तो मैंने भी यही है, चलो चलते हैं, इस बार की होली बनारस के नाम। अब शिवम, राधा, कौशल अपनी गाड़ी को बनारस की उन तंग गलियों की ओर मोड़ते हैं जो हर रात एक भयानक कब्रिस्तान में बदल जाता है और वहां भयानक औरतों के रोने की आवाज आती है। अब जहां औरतों की भयानक रोने की आवाज आ रही थी, उसी जगह इनकी गाड़ी भी खराब हो जाती है। अरे ये गाड़ी क्यों खराब हो गई? 1 मिनट, यहाँ तो किसी के रोने की आवाज आ रही है। अब शिवम और कौशल चारों तरफ अपनी निगाहें घुमाते हैं कि तभी वो अपना मुंह ऊपर करते हैं, जहां उन्हें झूले पर कुछ मरे शरीर लटके हुए नजर आते हैं जिसमें से खून टपक रहा होता है। हे भगवान, ये कैसे होली बन रही है बनारस में? यहाँ तो आधमरी लाश लटकी हुई है। अरे अरे अरे, चलो यहाँ से, हम गलत जगह आ गए हैं। कौशल दूसरी ओर देखता है जहां कुछ भयानक भूत चुड़ैल इंसानों की शरीर में पिचकारी घुसाकर खून निकाल रहे होते हैं और फिर उसी खून से होली बना रहे होते हैं। ये बहुत भयानक मंजर है, हमें रात को यहाँ नहीं आना चाहिए था। लगता है यार रात में भयानक भूत चुड़ैलों की होली मनाई जाती है। अब वो सभी वहां से भागने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो भयानक भूत चुड़ैल उन्हें भी पकड़कर जीते जी मार देते हैं। अब हर साल बनारस में इतने लोगों को तबाह होते देख दूसरे गांव की सुमित्रा यशोदा के पास आती है, जो कई साल पुरानी थी। यशोदा जी, मैं जानती हूँ कि एक आप हो जिसे पता है कि बनारस में वो भयानक भूत खून से होली क्यों मनाते हैं। अब आपको उसका निवारण करना होगा। बनारस की वो गलियां श्रापित हैं। कई साल पहले उन गलियों में एक भयानक आग लग गई थी जिसमें कई निर्दोष मारे गए थे और आज वही निर्दोष मासूम लोगों को मार रहे हैं, क्योंकि उस भयानक तबाही के बाद उन लोगों के लिए कोई शांति पूजा नहीं की गई, जिस वजह से उनकी आत्मा आज भी तड़प रही है। तो अब हम करें क्या यशोदा जी, आप ही बताओ। अब तो एक ही उपाय है कि उस श्रापित स्थान पर एक पवित्र मंदिर बनाया जाए, तभी उन भयानक भूत चुड़ैलों का मुक्ति का द्वार खुलेगा। अब सुमित्रा यशोदा के कहने पर कुछ लेबर्स को लगवाकर वहां पर मंदिर बनवाना शुरू करती है, जहां सुबह तक वो मजदूर मंदिर बनाते हैं, लेकिन शाम को भयानक चुड़ैल उन्हें भी जान से मार देते हैं। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस शापित जगह पर पवित्र मंदिर बनाने की? पर इसमें बुराई क्या है? हम कई सदियों से मुक्त नहीं हुए। इस पवित्र मंदिर से हमारा मुक्ति का द्वार खुलेगा और हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं चाहिए हमें कोई शांति, हमें अब ऐसे ही रहने की आदत पड़ चुकी है। वहीं लेबर मिस्त्रियों की मौत देखकर कई मजदूर दिन में ही मंदिर का काम करके चले जाते हैं और फिर कुछ ही हफ्तों में वहां एक पवित्र मंदिर बनकर तैयार हो जाता है, जिसके बाद उन सभी भयानक भूत चुड़ैलों को मुक्ति प्राप्ति होती है और बनारस की वो तंग गलियां अब चैन की सांस लेती हैं।